दक्षिण भारत मीनार शिखर गोपुरम में से कौन सा द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुशिल्प की विशेषता है? तो सभी। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को शील भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि कहा जाता था। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार बेल्लानवागाई को गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता था। सही सुमेलित है। तो सही से बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु और दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान, लिंगराज मंदिर उड़ीसा और हम्पी के स्मारकों का समूह जो है कर्नाटक में। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है, बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु यानी तंजावुर में है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह को किसने बनवाया था? पल्लव राजाओं ने। महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन द्वारा स्थापित किया गया था। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है। चोल राज्य को किस राष्ट्रकूट शासक के आक्रमण को कृष्ण सेकंड थर्ड झेलना पड़ा? किसके शासनकाल में ह्वेनसांग पल्लव की राजधानी कांचीपुरम भ्रमण किया? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के। चोल राजवंश से उभरने वाला पहला महत्वपूर्ण शासक राजा राज चोल था। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी। संगम साहित्य में किसी राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया तो कंदप का। महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। एलोरा में कैलाश मंदिर चट्टानों से कटे मंदिर का एक उदाहरण है। चोलों द्वारा विकसित दक्षिण भारत में मंदिर की वास्तु कला की विशिष्ट शैली क्या है? तो द्रविड़ शैली है। भारत का कौन सा हिस्सा मुख्य रूप से पल्लव तथा चालुक्य द्वारा शासित था? तो दक्षिणी। और नेडियन उदयन और जेराल जेराल एवं नेडुम में कौन सा शासक संगम राज्य चेर से संबंधित नहीं था? तो नेडियोन। किसी सदी के बाद से दक्षिण भारत में भूमिदान देने की प्रथा खूब चल रही तो 8वीं सदी। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? तो पांड थे। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या था? तो रथ। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, महेंद्र फर्स्ट और परमेश्वर वर्मन फर्स्ट एवं नंदी वर्मन में से कौन सा पल्लव राजा जो चालुक्य सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उसका वध करके वातापीकोंड का खिताब हासिल किया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम था। प्रश्न नंबर 1 है, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र था? तो अरिक्मेंडू। अरिक्मेंडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुएं एकत्र की जाती थी तथा फिर वहां से रोम को जाती थी। अरिक्मेंडू की खुदाई से रोमन द्वीप में टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न, मनके तथा बर्तन प्राप्त किए गए। अतः स्पष्ट है कि संगम काल में अरिक्मेंडू रोमन व्यापार के मुख्य केंद्रों में से एक था। प्रश्न नंबर 2 है, गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो राजेंद्र चोल था। राजेंद्र चोल गंग को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था। प्रश्न नंबर 3, चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण की थी? तो त्याग समुद्र। त्याग समुद्र की उपाधि विक्रम चोल ने धारण की थी। शेष सभी उपाधियां राजेंद्र प्रथम ने अपनी विजय के विभिन्न अवसरों पर धारण की। प्रश्न नंबर 4 है, अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? तो शिव को समर्पित हैं। अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है। राजराज प्रथम द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। प्रश्न नंबर 5 है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार पल्लीचंदम चोल अभिलेखों से दान में दी जाने वाली भूमि के उल्लेख मिलते हैं जो विभिन्न धर्मों एवं सामाजिक समूहों को प्रदत्त की जाती थी। जन संस्थानों की दी जाने वाली भूमि को पल्लीचंदम
कहा जाता गया है। प्रश्न नंबर 6 है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते हैं? तो दक्षिण में चोल वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था। दक्षिण भारत में और पास के अन्य देशों में तमिल शासकों ने 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी के बीच एक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने लंका सिंहल को पहले जीता था? प्रश्न नंबर 20 का 20 सही है, राजा राज प्रथम। चोलों द्वारा श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया को जीता गया। चोल शासक राजराज प्रथम ने सिंहल पर आक्रमण कर उसके उत्तरी हिस्से पर अधिकार कर लिया, जबकि संपूर्ण सिंहल तथा दक्षिणी पूर्व एशिया की विजय का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया के श्री विजय शैलेंद्र राज्य के अंतर्गत मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा तथा अन्य द्वीप समूह थे। मालदीव की विजय का श्रेय राजराज प्रथम को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 8 है, किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया? तो राजराज ने जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया। प्रश्न नंबर 9 है, प्रश्न नंबर 9, उत्तरमेरु शिलालेखों से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो उत्तर है बी, यानी चोल। उत्तर मेरु तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त शिलालेखों से चोलों के ग्रामीण प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये शिलालेख 919 ईस्वी से 929 के समय में। प्रश्न नंबर 10, किस चोल शासक ने नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम को निर्माण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने। चोलों की नई राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माण राजेंद्र प्रथम द्वारा कराया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, चोल राजाओं का शासन था? तो चोल राजाओं का शासन तमिलनाडु पर। चोल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष के समय चोल साम्राज्य में दक्षिणी राज्यों का अधिकांश भाग सम्मिलित था, परंतु चोल साम्राज्य की स्थापना एवं पतन के समय यह तमिलनाडु राज्य के अंदर ही सिमटा हुआ था। प्रश्न नंबर 12, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो ये उरायूर। प्राचीन चोल संगमकालीन साम्राज्य की राजधानी उरायूर थी। संगमकालीन इस वंश के शक्तिशाली शासक करिकाल द्वारा राजधानी को कावेरीपट्टनम में स्थानांतरित किया गया। 9वीं शताब्दी में विजयालय ने तंजावुर को चोल राज्य की राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 13, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों को। उत्तर है बी, एलोरा। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है एलोरा थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतिदुर्ग ने की तथा इसके आरंभिक निवास स्थान को सामान्यतः राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी माना जा सकता है। दंतिदुर्ग में शुरुआती अभिलेखों के आधार पर डॉक्टर अल्टेकर ने राष्ट्रकूट राजधानी को एलोरा के आसपास क्षेत्र में बताया, जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। कालांतर में मान्यखेट राष्ट्रकूटों की राजधानी बनी। प्रश्न नंबर 14 है, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो उत्तर है सी, यानी कृष्ण फर्स्ट ने। महाराष्ट्र के एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। ये मंदिर बेसार शैली किससे निर्मित है? एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो शिव मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने करवाया। प्रश्न नंबर 16 है, एलोरा की में गुफाएं और शैलकृत मंदिर तो हिंदू, बौद्ध और जैन। एलोरा में अवस्थित गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों के साथ है। औरंगाबाद के एलोरा में अधिकांश गुफाएं एवं शैलकृत मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अमोघ वर्ष ने लिखी थी? तो उत्तर है कविराज मार्ग। कविराज मार्ग। गोविंद तृतीय का पुत्र अमोघ वर्ष धर्म और साहित्य का अनुरागी था, राष्ट्रकूट शासक था और उसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा। आदि पुराण को जिनसेन ने, गणित सार संग्रह को महावीराचार्य ने और अमोघ वृत्त को संकटाय ने लिखा। महाबलीपुरम में के सप्त पैगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला है?
तो यह है पल्लवों के। महाबलीपुरम में इसे सप्त पैगोड़ा पल्लवों द्वारा संरक्षित कला साक्षी है। इसका निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाया था। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पुन्ना और राणा ने कैलाश मंदिर। कन्नड़ काव्य के कवि पंपा, पोन्ना और राणा के संरक्षण सहित कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में ठोस चट्टान कटवाकर कैलाश मंदिर बनवाया, जो वास्तुकला का आश्चर्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 20 है, एलोरा में ठोस शैल को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किसके संरक्षण में किया गया था? तो डी, राष्ट्रकूटों के। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बेरूल नामक स्थान पर स्थित है, जहां 34 शैलकृत गुफाएं बनाई गई हैं। प्रश्न नंबर 31 है, कौन सा प्रसिद्ध भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी? तो है ऐसी पल्लव वेल्लोर पल्लव वंश की राजधानी नहीं थी, पल्लव वंश की राजधानी कांची थी। प्रश्न नंबर 22 है, किस पल्लव शासक के शासनकाल में पल्लव और चालुक्यों के बीच लंबा संघर्ष हुआ? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के शासनकाल में। प्रश्न नंबर 23 है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया? तो उत्तर है बी, पल्लव राजवंश के दौरान। महाबलीपुरम की रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिर एकाश्म पत्थर से निर्मित है। प्रश्न नंबर 24 है, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के। महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। रथ मंदिर में द्रौपदी रथ, भीम रथ तथा युधिष्ठिर रथ प्रसिद्ध है। इस रथ मंदिर का एकाश्म पत्थर से निर्मित है। प्रश्न नंबर 24 है, पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य का महानतम शासक था। पुलकेशिन द्वितीय का चालुक्य वंश वातापी से संबंध था। यह इन वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इस वंश की स्थापना जयसिंह ने की थी। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। यह लेख एक प्रशस्ति के रूप में है तथा इसकी भाषा संस्कृत है। इसकी लिपि दक्षिणी ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रविकीर्ति ने की। हर्षवर्धन के साथ पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध पर भी यह लेख प्रकाश डालता है। प्रशस्ति के अंत में लेखक ने यह दावा किया है इसने इसे लिखकर कालिदास तथा भारवी के समान यश प्राप्त किया। प्रश्न नंबर 27 रविकीर्ति ने, जो एक जैन थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति की रचना की थी, तो वह पुलकेशिन द्वितीय के संरक्षक में। ऐहोल प्रशस्ति के रचनाकार रविकीर्ति जैन कवि था और जिसको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। इसने ऐहोल अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय की विजय का विस्तृत विवरण दिया था। प्रश्न नंबर 28, पश्चिमी चालुक्य वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो पुलकेशिन द्वितीय था। पुलकेशिन द्वितीय पश्चिमी चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया। प्रश्न नंबर 29, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर माउंट अबू सिरोही राजस्थान में स्थित है। चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विशाल शाह ने इसे बनवाया था। प्रश्न नंबर 30 है, द्वितीय पांड्य साम्राज्य की भूमिमाप का उल्लेख किसमें किया गया? तो थलवाईपुरम तांबे की प्लेटों। प्रश्न नंबर 31, पुस्तक कथा सरित सागर
किसने लिखी है? सोमदेव ने लिखी है, सोमदेव कथा सरित सागर। और प्रश्न 32 है, विक्रमोचरित के लेखक हैं, तो इसके लेखक बिल्लड़ हैं।